आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार जिले के डई से। धार जिले के डई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ गांजे पर पुलिस थाना डई की बड़ी कार्रवाई। कपास के खेत में लगे गांजे के कुल 578 पौधे, कीमत 18,18,950 रुपए को किया गया। थाना प्रभारी डई उन्हीं दिलीप कुमार तड़ेवला व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर ग्राम घाना वारतीपुरा में मुखबिर के बताए स्थान कुएं के पास सखाराम भिलाला के कपास के खेत में लगाए गए अवैध मादक पदार्थ गांजे के कुल 578 नग छोटे बड़े हरे पौधे कुल 363.79 किलोग्राम वजनी, कीमत 18,18,950 रुपए के जब्त किए गए। संदेही आरोपी सखाराम भिलाला निवासी ग्राम घाना की तलाश करते हुए फरार होना पाया गया। फरार आरोपी सखाराम भिलाला के विरुद्ध थाना डही पर अपराध एनडीपीएस एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। फरार आरोपी सखाराम भिलाला निवासी घाना की तलाश जारी होकर प्रकरण विवेचना में है। जब्त मसरूका मादक पदार्थ गांजे के कुल 578 छोटे बड़े नग हरे पौधे कुल 363.79 किलोग्राम वजनी, कीमत 18,18,950 रुपए। फरार आरोपी सखाराम पिता भलिया डावर जाति भिलाला निवासी वारतीपुरा ग्राम घाना के द्वारा जो है अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु लगातार बताया जाता था। उसी के तारतम्य में पुलिस को थाना प्रभारी डही श्री दिलीप तड़ेवला को मुखबिर से सूचना मिली थी कि घाना का जो वर्तीपुरा है उसमें सखाराम का खेत है, वहाँ पर कुछ गांजे के पौधे सखाराम ने अवैध रूप से उगाए हुए हैं। इस सूचना पर विश्वास करके थाना प्रभारी डही और उनकी टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें कुल 578 नग गांजे के पौधे हरे वाले और जिसका वजन करीब 363 किलोग्राम और जिसकी कीमत करीब होती है 18 साढ़े 18 लाख के आसपास। वो जब्ती कार्रवाई कल की है और इसमें विवेचना जारी है। आरोपी की तलाश जारी है, आरोपी भी मिला नहीं है। आरोपी की तलाश हम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे और भी पूछताछ करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी पकड़े? अंजड़ सतपुड़ा की पहाड़ी पर विराजमान अंजड़ नगर की नगरी माता का नवरात्रि में पूरे अंजड़ नगर के श्रद्धालुजन बड़ी धूमधाम से पूजा पाठ एवं आराधना करते हैं। अंजड़ नगर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर विराजमान नगरी माता का आशीर्वाद श्रद्धालुओं को मिलता है। कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। यहाँ अंजड़ नगरी ही नहीं, बड़वानी जिले से और आसपास के जिलों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मान करते हैं और मान पूरी होने के बाद माता जी के मंदिर में आकर उतारते हैं। पहाड़ी पर बने मंदिर से पूरा अंजड़ शहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं दीपक मंडलोई, शहर क्राइम न्यूज डिजिटल चैनल। आज हम आए हैं नवरात्रि विशेष पर अंजड़ शहर की नगरी माता के पावन मंदिर में। आज यहाँ पर कई लोगों से बात करेंगे जो नगरी माता के अस्तित्व के बारे में आपको हमको पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि मैंने बताया, नगरी माता के मंदिर के बारे में इतिहास जानने वाले कुछ जानकारों से हम बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद है। तो आइए, ये है राजा भाई मंडलोई। आप बताएंगे कि धार्मिक मान्यता नगरी माता की क्या है? धार्मिक मान्यता ये यहाँ पर कि यहाँ पर एक अंजड़ में एक छोटा सा कस्बा था जिसमें राजा रायसेन जी रहा करते थे। उनके सुपुत्र थे तेज सिंह जी, जिनको एक विषैले सर्प के डसने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और उसको देखते हुए वो बेहोश हो गए थे। तो बेहोश की अवस्था में उन पर स्वप्न में एक पिंडी रूपी का दर्शन हुआ और उसमें बताया गया कि आप मेरी जो बहन रहती है नगरी माता जी, उनकी पिंडी की स्थापना करवाएं तो मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगी। तो राजा साहब ने वहीं पे प्रण लिया और वो जो जल था, जल उनके बच्चे के ऊपर राजा तेज सिंह जी के ऊपर छिड़का। तो जैसे ही छिड़का वो जीवित अवस्था में आ गए। तो उसी समय उन्होंने प्रण पूरा करने के लिए अपने आसपास अपने सैनिकों के साथ, समाजजनों के साथ, ढोल बाजे नगाड़ों के साथ, क्योंकि उस समय अत्यधिक जंगली जानवरों का प्रकोप था, तो उनको ले करके ऊपर आए और रातों रात 1509 में माता जी की पिंडी की यहाँ पर स्थापना करवाई। बहुत बढ़िया, धन्यवाद राजा भाई। अब हम बात करते हैं वीरेंद्र भाई से, जो बताएंगे
इस मंदिर में आज तक जो चमत्कार हुए हैं उन चमत्कारों के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमको हमारे पूर्वज हमको बताते थे कि यहाँ पर कुछ चमत्कार हुए। जैसे तंवर वंश में भैया ने जैसे बताया कि तंवर वंश के राजा ने मंदिर के पिंड की स्थापना करवाई थी, तो तंवर वंश में उसके बाद कभी भी सर्प के डसने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। एक तो ये, उसके बाद ये कि जब एक हमारे ये क्षेत्र में एक है भीमा नायक करके जो आते थे और गाँव में लूट करते थे, तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वो लूटपाट करने के बाद जब अंजड़ सीमा में प्रवेश करते थे तो उनकी पूरी सेना की आंखों की रोशनी लुप्त हो जाती थी। जब कई बार उन्होंने प्रयास करा अंजड़ को लूटने का, तो उनके पूरी सेना की आंखों की रोशनी चली जाती थी। तब उनको उनके सेनापति ने बताया कि यहाँ पर ऊपर नगर की एक देवी है। तो उन्होंने जब आकर यहाँ पर एक मन्नत मांगी थी कि माँ, मैं कभी भी नगर में प्रवेश नहीं करूँगा यूँ, यदि मेरी सेना पूर्णतः यहाँ से सुरक्षित बाहर चली जाएगी। उसके बाद उनकी सेना यहाँ से नगर के बाहर हुई तो उनकी यथावत आंखें रोशनी सब व्यवस्थित हो गई। उसके बाद वो कभी भी अंजड़ में भीमा नायक नहीं आए। और आप बता रहे थे कि हर मंगलवार को एक 100 यात्रा निकलती थी अंजड़ शहर में, हाँ। जो कुछ महीनों तक ये सिलसिला चला और सारी दुर्घटनाओं में उनकी मौतें होती थी। तो उसका फिर क्या निराकरण किया अंजड़ नगर के नगरवासियों ने? अंजड़ नगर में कुछ समय पहले, अभी की बात है, मतलब हमारे देखने की बात है कि अंजड़ में एक ऐसा था कि 3 माह तक कंटिन्यू हर मंगलवार को एक शव यात्रा निकलती थी और वो शव यात्रा एक्सीडेंटली होती थी, कुछ दुर्घटना घटती थी ऐसा। तो नगर में ऐसा कुछ एक माहौल बन गया था। फिर नगरवासियों ने आकर नगरी माता के मंदिर में आकर यहाँ देवी से पूजा अर्चना की। तो देवी माँ कर यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद वो घटना होना बंद हो गई थी अंजड़ में। ऐसी फिर दोबारा कोई घटना घटित नहीं हुई अंजड़ में कि कोई एक्सीडेंटली ऐसे क्रम चलता रहे, वो क्रम का सिलसिला खत्म हो गया था। और कोई धार्मिक मान्यता जो आपको याद हो? दूसरी ओर बता नहीं, भीमा नायक वाली मके याद थी, बता भीमा नायक वाली बता दी है। हाँ, भीमा नायक की बात है। और भी जैसे अपने नगर में जब भी अकाल पड़े या ये ना शुका को, जब भी नगर में सूखा वगैरह पड़ता है तो पूरा नगर के लोग माता की पूजन के लिए आते हैं, तो माता अपनी पूर्ति करती है। तो ये है अंजड़ शहर, अंजड़ नगर के माता रानी नगरी माता के पावन मंदिर की पूरी कहानी, जो यहीं के इनको मानने वाले श्रद्धालुओं की जुबानी। आज बहुत ऊंचाई पर ये मंदिर है, जहाँ से पूरे अंजड़ नगर को इस मंदिर का दर्शन, शिखर दर्शन हो जाता है। ये कैमरामैन दिखा रहे हैं पूरा अंजड़ शहर। पानसेमल तहसील के अंतर्गत सतपुड़ा पर्वत की गोद में बसा खोड़ा मोहाली के रमेश पवार को प्राप्त हुई भूगोल में पीएचडी। ग्रामीणों के लिए भी ये गौरव का क्षण, खोड़ा मोहाली गांव के लिए ये एक गौरव का क्षण है, जब रमेश मेहरबान पवार ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से भूगोल विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इस सफलता के साथ उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर अपने पूरे परिवार और पूरे गांव का नाम रोशन किया है। वर्तमान में पवार खरगोन तहसील के भगवानपुरा महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे श्री पवार का ये सफर प्रेरणा और संघर्ष का प्रतीक है। छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने अपने ज्ञान और मेहनत के बल पर उच्च शिक्षा के इस शिखर तक पहुंचने का लक्ष्य हासिल किया है। उनके शोध कार्य ने भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें उन्होंने पर्यावरणीय चुनौतियों और भौगोलिक परिवर्तनों पर गहन अध्ययन किया है। इस उपलब्धि पर गाँव में हर्ष और गौरव का माहौल है। कितने वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं? सर, मैं पीएचडी डिग्री के लिए 5 वर्षों से पीएचडी डिग्री के लिए सेवाएं दे रहा हूं। उसके पश्चात मैंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से मैंने पीएचडी डिग्री प्राप्त की। पीएचडी की डिग्री आपने हासिल करने में क्या क्या कठिनाई आई? पीएचडी की डिग्री हासिल करने में मुझे आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है।
जैसे पैसों की समस्या हुई। अब आपके करियर में क्या बदलाव आएगा? सर, उच्च शिक्षा से मेरे करियर में एक तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपने क्षेत्र में गुणवत्ता लाऊंगा। ग्रामीण क्षेत्रों के होने से किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ग्रामीण क्षेत्र से होने से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे आवागमन की सुविधाएं बहुत कम थी और आर्थिक परिस्थिति के होते हुए भी मैंने इस क्षेत्र के लिए मैंने बहुत ही प्रयास किए। क्या नाम लिखते सर आप? डॉक्टर रमेश पवार, पिता श्री मेहरबान पवार, ग्राम खोड़ा मोहाली, पोस्ट टेमला, तहसील पानसेमल, जिला परवाना। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने दिखाई ताकत। विजयपुर में किसान आक्रोश रैली में किया शक्ति प्रदर्शन। भाजपा सरकार और वन मंत्री रामनिवास रावत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने मंच से कहा कि आपको 8 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा की टिकट दी, आपके बेटे को युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया, आपका पंप है आपकी जमीन की लीज, आपका भाई आरटीओ में लग गया, सबसे ज्यादा मातृ और शिशु मृत्यु दर यहाँ है। क्यों है? श्योपुर विजयपुर में देश का सबसे गरीब जिला क्यों है? 20 साल से बीजेपी की सरकार है और श्योपुर में 40 साल से रामनिवास जी जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ पर इसकी सजा मिलनी चाहिए। रामनिवास को मंच से चुनौती देते हुए कहा कि इसका जवाब दो। भरे मंच से कहा कि इन नेताओं को आगे मत बढ़ाओ, इनको क्यों आगे बढ़ा रहे हो, और कहा कि विजयपुर में लोकतंत्र की बोली लग रही है, यहाँ विधायक बेचे और खरीदे जा रहे हैं। सरकार को 10 महीने हो गए हैं, न खाद है न बीज है। यह लड़ाई किसान के बेटे लड़ रहे हैं। यहाँ हर 17 मिनट में बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पर जनप्रतिनिधियों की मंजी लगी हुई है। 500% हम चुनाव जीतेंगे, हमने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हाथ का पंजा तुमको नहीं दिख रहा, वो बात अलग है। रामनिवास जी, मेरा सवाल है आपसे, सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर, बेटा पैदा करते हुए बहनें यहाँ क्यों मरती है? सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर, बच्चा पैदा होता है और सबसे ज्यादा ऐसा है कि यहाँ लोकतंत्र की बोली लग रही है। यहाँ विधायक बेचे खरीदे जा रहे हैं। 10 महीने हो गए सरकार को, न खाद है न बीज है, न फसल। लड़ाई किसान के बेटे लड़ रहे हैं। यहाँ बेटी हर 17 मिनट में उसके साथ बलात्कार होता है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पर जनप्रतिनिधियों की मंडी लगी है। मैं मानता हूँ विजयपुर की जनता पूरे मध्य प्रदेश में मैसेज देगी और विजयपुर में इस बार 500% कांग्रेस जीतेगी। अरे हमने हमारा कैंडिडेट घोषित कर दिया, आपको दिख नहीं रहा, हम क्या करें? पंजा याद रखो। 51 बीटन की चुनरी माता अंबिका को चढ़ाई गई। अमका झमका मंदिर की चुनरी यात्रा अमझेरा। नवरात्रि में माता जी की आराधना की जा रही है। बेरू मोहल्ले से अमका झमका मंदिर तक चुनरी कलश यात्रा निकाली गई। माता जी को 51 मीटर चुनरी चढ़ाई गई। सुबह प्रारंभ हुई चुनरी कलश यात्रा में सबसे आगे घोड़े पर धर्म ध्वजा लिए युवतियां सवार थी, जिसके बाद बालिकाएं गरबा नृत्य करते चल रही थी। वहीं बड़ी संख्या में भक्तजन माता जी की चुनरी के लिए चल रहे थे। अंत में सुसज्जित ट्रॉली में माता का चित्र एवं आभूषण रखे गए थे। यात्रा बस स्टैंड मनावर चौराहा होकर अमका झमका माता मंदिर पहुंची, जहां माता को आभूषण एवं चुनरी चढ़ाकर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके बाद प्रसादी वितरण की गई है। चुनरी यात्रा का नगर में अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बड़वानी शहर के डॉक्टर कॉलोनी में नवरात्रि की धूम। सुबह पूजा पाठ करके रात्रि में सभी कॉलोनी वासी माता की आराधना गरबे करके कर रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। डॉक्टर कॉलोनी के सभी पुरुष, महिला और बच्चे गरबा खेल रहे हैं। मंदिर प्रांगण में काफी अच्छी तरीके से माता के मंदिर को सजाया गया है।
देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज के ऑफिशियल मेल आईडी पर यह मेल आया था। इसके पहले 10 माह में 5वीं बार इस तरह की धमकी भरा मेल मिला है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद एयरपोर्ट और उसके आसपास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां आने वाली फ्लाइट्स की जांच कर रही हैं। एयरपोर्ट अधिकारी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धमकी देने की शिकायत एरोड्रम थाने में दर्ज करा दी है। बता दें कि 10 माह में 5वीं बार इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस को शुक्रवार को सूचना मिली कि इंदौर एयरपोर्ट पर एक मेल आईडी जनरल सिवा #रेडिफ मेल से एक मेल आया है। मेल में लिखा है कि हमने दुनिया के ताकतवर देशों से पंगा लिया है, उन्हें हम परेशान कर चुके हैं। अब न तुम भाग सकते हो न बच सकते हो, अब गेम शुरू हो गया है। पुलिस ने मेल भेजने वाले के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी है। वहीं मेल के अंत में जय महाकाल भी लिखा है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और एक मेल आया है जो कि एक गुमनाम मेल है, जिसमें कि थाना एरोड्रम पर एक आवेदन दिया गया है, जिसमें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेटरहेड पर जो इंदौर एयरपोर्ट है उनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है सुरेंद्र कौरव जी, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि कल 4 तारीख को मॉर्निंग में 10:59 पर एक मेल आया है, जिसमें कि जनरल शिव 76 @redipmail.com से एक मेल आया है और धमकी दी गई है। उसमें इस तरह का कुछ अपठनीय है और उसमें कुछ जो पढ़ने में आ रहा है उसमें ये बताया गया कि हमने सब कई लोगों के ईगो को क्रैश कर दिया है और बूम बूम इस तरह की कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है। तो इसमें फिलहाल 351(4) के तहत थाना एरोड्रम में केस रजिस्टर कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें इंदौर एयरपोर्ट की सुरक्षा के सभी इंतजामों को पुख्ता कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर के क्लॉथ मार्केट में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची मौके पर। दुकान की तीसरी मंजिल से अभी भी दिख रहा है धुआं। आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास जारी है।
किधर आना टेक बता दो